कि अल्लाह ताला हमें आफ़ियत अता फ़रमाए और इस इल्म की बदौलत हमें इस्लाम, अपने वालिदैन और मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबीहिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, जो प्लेजरिज़्म रिपोर्ट है आपको वो मिल जाएगी आपके आर्टिकल की। हाँ, मिस नाज़िया जो हैं इनका अकाउंट है इनके पास। तो एक तो ये है कि जहाँ-जहाँ से डेटा मैच होगा, हम पब्लिश ही उस वक़्त तक नहीं करेंगे उस आर्टिकल को जब तक हम एआई को डिटेक्ट नहीं कर लेंगे, जब हम आपकी जो रिज़ेम्बलिंग है वर्ड्स की कि कहाँ-कहाँ पे पड़े हुए हैं, वहाँ से मैच हो रहे हैं, उसको हम ख़त्म नहीं कर लेते हैं, तब तक हम उसको पब्लिश ही नहीं करेंगे। मतलब जब ज़ीरो हो जाएगा, हमारा यूनिक कंटेंट हो जाएगा, वो आपको भी पता चल जाएगा। इवन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कहीं से डेटा उठाया है और वो वहाँ से मैच हो रहा है, हमें तो वो रिपोर्ट में बता देगा ना और वो रिपोर्ट आपके साथ शेयर की जाएगी। फिर आपने किया होगा वो काम, तो आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ जी, ये मैंने किया है। ठीक हो गया? तो अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। जी, कल वाला जो हमारा लेसन था वो आपने समझ लिया था कि हमने क्या करना है कंटेंट राइटिंग तीसरी वाली टाइप जो है, एक हो गया हमारे पास ब्लॉग राइटिंग है और उसके बाद जो स्क्रीन मैं भी शेयर करने लगा हूँ। जी, ये नज़र आ रही है आपको स्क्रीन जैसी हो जाए आपने मुझे बता देना है ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूँ। यस सर, स्क्रीन शेयर हो गई। जी, थैंक यू सो मच। शेयर हो गई है। जी। अच्छा, उसमें ये है कि हमने तीसरी टाइप जो है कंटेंट राइटिंग की उसके ऊपर काम शुरू कर दिया हुआ है। ठीक है? पहला हमारे पास था ब्लॉग वगैरह वाला, दूसरा हमारे पास है प्रोडक्ट आर्टिकल की कंटेंट राइटिंग। वो बहुत ही सेंसिटिव है और आपको पता है कि वो रात को 9:30 से 10:30 बजे तक जो सेशन है उसके अंदर हम काम कर रहे हैं। ये भी सेंसिटिव है जो अभी आपको करवाया जा रहा है। ये जो गाइडलाइंस मैंने आपको कल देने की कोशिश की थी। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको कल बताया था कि हम क्या करते हैं जब क्लाइंट आता है हमारे पास, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को देखना हमारे लिए ज़रूरी होता है, ठीक है? तो वो किस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं? वो कुछ इस तरह से होती हैं, लाइक दिस एब्स्ट्रैक्ट हमने कल लिया था, दिस वन याद है आपको? यस सर। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि उसने बताया है कि क्या टारगेट करेगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट कैपेसिटी इफेक्ट और क्लाइंट की परफॉर्मेंस को ये देखेगा। उसके बाद उसने क्या कहा है कि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री आ जाएगी, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट आ जाएगी, रेट डिस्क्रिमिनेशन, ये वहां से ये बात रिपीट कर रहा है। उसके बाद उसने कहा कि मेरा रिसर्च क्वेश्चन होगा और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी होगी। अब रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी क्या होती है, कल यहाँ पे आके हम तकरीबन हमने स्टॉप किया था। रिसर्च क्वेश्चन ये होता है कि इसको रिसर्च प्रॉब्लम भी बोलते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे इसको रिसर्च प्रॉब्लम के नाम से लिखा गया है। रिसर्च प्रॉब्लम ये होता है कि एनीथिंग विच वी आर गोइंग टू डू इज कॉल्ड अ रिसर्च प्रॉब्लम। कोई भी चीज है ना दुनिया जहान की, उसको हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। कोई भी काम हमने करना है, भले ही फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मुझे मैं अपने बेड पे लेटा हुआ हूँ और मुझे उठ के बटन ऑन करके फैन ऑन करना है, एसी ऑन करना है, ऑफ करना है, तो मुझे उठना पड़ेगा ना अपने बेड से, तो ही मैं ही कर पाऊंगा। एक तरीका कार है, ऐसा ही है या नहीं ऐसा? यस सर। ठीक यस है। सर। अब इसको प्रॉब्लम समझा गया कि ये एक प्रॉब्लम है। अगर मैं बिल्कुल डिजी फील कर रहा हूँ, बेड पे हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ एसी बंद हो जाए, तो अब जरूरत इस चीज की पेश आई कि मैं लेटा भी रहूं और एसी भी बंद हो जाए। तो रिमोट कंट्रोल जो है वो हमें मिल गया। जो रिसर्चर्स थे उन्होंने क्या काम किया, इसका हल निकालने की कोशिश की। फिर क्या हुआ कि लोगों ने ये कहा कि अगर हम आते हैं और हम दरवाजा खोलते हैं या रिमोट कंट्रोल होगा हमारा डोर, हम क्या काम करेंगे, अपनी गाड़ी में बैठे हुए रिमोट कंट्रोल से हम दरवाजे को ओपन करेंगे और अपनी गाड़ी को गैरेज में हम पार्क कर लेंगे। लेकिन इसको भी प्रॉब्लम समझा गया। तो क्या किया गया, सेंसर्स लगा दिए गए कि जैसे ही गाड़ी आए और वो फौरन से दरवाजा खुद ब खुद से खुल जाए। आपने शायद देखा होगा कई शॉपिंग मॉल्स पे आप जाते हैं या बेकरीज पे स्पेशली आप जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जैसे ही आप डोर के करीब पहुंचते हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, फौरन से जो है वो दरवाजा खुद ब खुद से खुल जाता है। ऐसा ही है। यस सर। जी लेकिन सर। आप लेकिन आप ये भी देखें कि कोई बिल्ली आती है बेकरी के सामने, तो उस बिल्ली की भी तो कोई हुजम, उसका वेट, वो सेंस करता होगा ना वो वाला दरवाजा।
तो अगर बिल्ली है वो आती है डोर पे, तो दरवाजा खुल जाना चाहिए नहीं खुलना चाहिए? बेकरी का दरवाजा खुल नहीं जाना चाहिए ताकि खुलना बिल्ली आराम चाहिए। से। सॉरी, सर खुलना चाहिए अगर बिल्ली, अगर नहीं खुलना। बिल्ली के लिए उन्होंने अलाउ किया हो, अगर बेकरी वालों ने बिल्ली को अलाउ किया हो तो खुलना चाहिए, अगर इंसानों के लिए तो फिर नहीं खुलना चाहिए। सेंसर तो कार एग्जैक्टली। को हाँ हाँ हाँ, बोले बोले तहरीम। सर सेंसर तो कार को डिटेक्ट करेगा, तो कैट के लिए आई थिंक ओपन नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, मतलब ये एक प्रॉब्लम था जब उन्होंने सेंसर को इंस्टॉल किया। तो उन्होंने पहले ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दी सॉफ्टवेयर को कि जैसे ही कोई चीज आए सामने तो ये दरवाजा खुल जाए, लेकिन फिर उन्होंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा। अब बच्चा भी तो छोटा सा ही होता है ना, जितना एक डॉग खड़ा होता है, बड़ा डॉग होता है उसी साइज का ही बच्चा होता है। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। लेकिन उन्होंने फिर भी सेंसर्स लगाए ताकि इंसान के लिए खुले और जानवरों के लिए नहीं खुलना चाहिए। समझ गए मेरी बात को? तो हर वो चीज जो हम करना चाह रहे होते हैं ना, वो एक प्रॉब्लम होता है और उसका वो हल निकालते हैं। तो उसके ऊपर जो रिसर्च होती है उसको रिसर्च गैप पहले देखा जाता है कि पहले ये हुआ था, अब इसके बाद अब ये होना चाहिए। तो जो लोग सोचते हैं ना वो करते हैं, और जो करते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। समझ आई बात को? अब क्या हुआ कि सेंसर भी उन्होंने समझ लिया, इसी तरह से अपने वो रिमोट वाला सिस्टम भी वो भी आपने समझ लिया। अब जो स्पेशल केस में जो लोग होते हैं वो सेंसर के जरिए वो बोल के बता देते हैं, या सेंसर उनकी जो इशारे हैं, हरकत और सकनात हैं, उनको रीड करते हैं और फिर वो बता देते हैं कि अब ये बंदा क्या करना चाह रहा है। और अभी आपको लास्ट ईयर 2023 की मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें ये था कि आपके दिमाग को पढ़ लिया जाता है। वो दिमाग को कैसे पढ़ा जाता है? वो सेंसर लगाए जाते हैं दिमाग में और वो रीड करते हैं आपकी फीलिंग्स को, और फिर वो बता देते हैं, एक्सप्रेस कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये है, आपके लेवल की बात नहीं है। लेकिन अब एक चीज और है जो आपके लेवल की है, वो ये है, आप लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं? यस सर। ठीक है। अब मोबाइल फोन का आपका जो यूजेज है ना, आपके यूजेज को मैं मॉनिटर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे जो रिसर्च वर्क था वो यही था, बिग डाटा प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स पे मैंने काम किया था। कि लाइक बिग डाटा का मतलब ये होता है कि एक बंदा है वो सुबह से लेके शाम तक वो कहीं 500 मैसेज या 1000 मैसेज करता है। यूं जो उसका रिस्पोंडेंट है वो भी उसको 500 या 1000 मैसेजेस कर रहा है। अब वो मैसेजेस कितने बजे होते हैं, कितने बजे वो एंड उसको करते हैं, क्या लेंथ होती है मैसेज की, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, किन किन वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस दी जा रही है। यहां से ये पता चल जाता है कि ये बंदा जिस बंदे को मैसेजेस कर रहा है वो मैसेजेस को रीड किया जाता है किस तरह से, सिस्टमैटिकली। तो वहां से पता चल जाता है कि कौन बंदा कितना स्ट्रेस दे के कौन सी चीज पे बात कर रहा है, और क्या वो उसके साथ लॉयल है या डिसलॉयल है। ठीक है, या फिर ये बंदे की इंटेंशंस क्या हैं। अब इन इंटेंशंस को रीड किया जाता है, लाइक एक दिन पे, फिर एक हफ्ते पे, फिर एक माह पे। फिर ये देखा जाता है कहाँ पे फ्लक्चुएशन आ रही है, और वो आ रही है तो उसके पीछे कौन कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो किए गए हैं। तो यूं जो ह्यूमन साइकी है उसको रीड करके प्रिडिक्शन दी जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसको कहते हैं यस सर। रिसर्च प्रॉब्लम। और फिर इसके पहले किसने काम किया था? फलाम बंदे ने काम किया था, उसने जो इंग्लिश के वर्ड्स अटर आउट करते हैं, कौन, लाइक मैंने इमरान खान साहब को रखा था। इमरान खान साहब जो तकरीर करते हैं उसके अंदर ये बात जो है ना, इसकी स्ट्रेस बहुत ज्यादा देते हैं, और इस स्ट्रेस से जो ऑडियंस है वो ट्रिग होती है। अब इसी चीज को अगर हम अप्लाई कर लें इन मैसेजेस पे, इन कॉल्स पे, तो वहां से बच्चे जो हैं या जो लोग हैं, जो यूजर्स हैं, वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, और हम उनको जो है वो डिटेक्ट करके, इससे सिर्फ यही डिटेक्शन नहीं है कि वो बंदे का रिलेशन क्या है, ये भी पता चल जाता है कि कौन बंदा है जो मर्डरर है, कौन बंदा है जो किलर है, कौन बंदा है जो टेररिस्ट है। हम उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके मैसेजेस से। समझ रहे हैं मेरी बात को? कौन बंदा है किस किस्म का है, कौन बंदा है जो मतलब इतना लाइक फ्रूटफुल हो सका है मुआशरे के लिए, उसके मैसेजेस से हमें पता चल जाता है, उसके बोलने से पता चल जाता है। समझ रहे हैं इन सारी बातों को?
ये चीजें होती हैं रिसर्च प्रॉब्लम हमारे लिए, ठीक है। अब उसके ऊपर काम कैसे करना है उसको हम फिर या फिर उसका तरीकाकार क्या है उसको मेथोडोलॉजी हम कहेंगे। और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि अगर हम इस चीज पे काम कर लेते हैं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स पे, तो क्या होगा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये होंगे कि एक तो हमें लोगों की नेचर का पता चल जाएगा, दूसरा आने वाले कल में वो क्या करने जा रहे हैं हमें पता चल जाएगा। अगर कोई ऐसा काम हो जो कि डिस्ट्रक्टिव मोड में जाने वाला हो, हम उसको पहले से ही ओवरकम कर लें रेदर देन कि हम वो नुकसान उठा लें। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे इस स्टडी के। गॉट माई पॉइंट। उसके बाद क्या है जी, रिसर्च प्रॉब्लम आ गया। उसके बाद यहाँ पे है जी, इसको ही उसने रिसर्च क्वेश्चन कह दिया। रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन एक ही चीज है। टू व्हाट क्वांटिटी डज द प्रैक्टिस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इनसाइड द एयरलाइन एंटरप्राइजेस फ्लक्चुएट अमंग यूरोप एंड यूएसए। व्हाट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में हो रही है क्या चीज, जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। क्या डेली सुबह से लेके शाम तक 1 लाख फ्लाइट होती है एक दिन में अराउंड द ग्लोब, ठीक है। अब वो जो 1 लाख फ्लाइट है उसके अंदर जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो कितनी आ रही है, क्या वो 40% अबव है? अगर तो 40% अबव है तो इसका मतलब ये है कि लोगों को अब, शायद वो आपने लतीफा है वो सुना होगा शायद आप लोगों ने, कि प्राइसेस बढ़ाएगी। टेस्ट किया गया कौम को कि हाँ कौम अब क्या करती है, इसके ऊपर क्या रद्द अमल आता है। तो कौम ने कोई लिटमस ही नहीं लिया, इतनी ज्यादा बिजी थी। फिर प्राइसेस और बढ़ा दी गई, कौम ने कोई लिटमस नहीं लिया। फिर प्राइसेस बढ़ा दी गई, कौम ने कोई लिटमस नहीं लिया। लाइक द नेशन, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े से चेक लगाए जाते हैं। तो ये चेक है, व्हाट क्वांटिटी डज द प्रैक्टिस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इनसाइड द एयरलाइन एंटरप्राइजेस फ्लक्चुएट, कितनी फ्लक्चुएशन आ रही है। ये आ गया रिसर्च क्वेश्चन। और फिर उसका क्या है, इफेक्ट में दिस हैव ऑन कंज्यूमर डिजायर, उसकी ख्वाहिश को भी मद्देनजर रखा जाएगा। ये हो गया हमारे पास क्या, रिसर्च प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया कि इसी तरह से इसके ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए जाएंगे। अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। कल जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एब्स्ट्रैक्ट आ गया हमारे पास खुलासा, जिसके अंदर ये चीज है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट। इंट्रोडक्शन, उस चीज के बारे में हमने थोड़ा कुछ बता देना है कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसी के अंदर ही इसी इंट्रोडक्शन का सब पार्ट है क्या चीज, हमारे पास क्या है जी, रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका सब पार्ट क्या है जी, ऑब्जेक्टिव, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी चीज क्या आएगी हमारे पास, मेथोडोलॉजी। कोई भी जो हम प्रपोज करेंगे कि किस तरीके से हम ये काम करेंगे, ठीक है। अगर इसके अंदर हमने कोई फ्रेमवर्क डालना है तो हम डाल सकते हैं कि ये तरीकाकार होगा, तो वो डाल सकते हैं मेथोडोलॉजी के अंदर, प्रपोज्ड के अंदर। अगर नहीं तो इसी चीज को उठा के हम मूव करवा सकते हैं कहाँ पे, इसी चीज को हम यहाँ पे ले जा सकते हैं, ये वाली मेथोडोलॉजी वाली जगह पे। ये प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी हो जाएगी। सबसे पहले यही हेडिंग्स होती हैं, इन्हीं हेडिंग्स को हमने लेकर के चलना है। सबसे पहले होता है हमारे पास प्रपोजल, जो मैंने कल आपको बात बताई थी, याद है आप लोगों को? जी सर Yes, sir. याद। ठीक है। इसको हम कर लेते हैं अब रिसर्च प्रपोजल। कल जो मैंने एग्जांपल दी थी वो तो थी आपको समझने के लिए थी, रिसर्च प्रपोजल। और मैंने वो गंदम वाली एग्जांपल भी आपको दी थी, ठीक हो गया। ये हो गया जी रिसर्च प्रपोजल। फॉर एग्जांपल आप में से जो मेडिकल के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जब आप कोई अपना थीसिस लिखेंगे एंड पे जाके, तो आप ये कहेंगे कि पहले यहाँ पे लाइक और डायबिटीज मेलाइटिस पे ये काम हुआ है आज तक, और मैं ये समझ रहा हूँ कि अब इसमें ये चीजें होनी चाहिए, तो मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा। या तो वो फेवर में चला जाएगा काम, या आपका उसके अगेंस्ट चला जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये रिसर्च प्रपोजल आ गया। एब्स्ट्रैक्ट आ गया, इंट्रोडक्शन आ गया, और इंट्रोडक्शन के अंदर ये सब हेडिंग्स आ गई आपकी, दो जो मेन है, ठीक हो गया। उसके बाद मेथोडोलॉजी अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मेथोडोलॉजी ऐड करवाते हैं, कुछ लोग अलग से करवाते हैं, तो मैं अभी यहाँ पे डिलीट इसको कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के अंदर क्या आ जाएगा, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी।
ठीक है, कि पहले किस किस बंदे ने क्या क्या काम किया था। समझ रहे हैं मेरी बात को? बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी आ जाएगा, इसके हवाला जात मैं अभी आगे करवाऊंगा इसके ऊपर काम कि हमने कैसे रिसर्च, लिटरेचर के ऊपर रिसर्च कैसे हमने करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगी प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी, यहाँ पे प्रपोज्ड हो जाएगी, सॉरी, प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी, क्योंकि अभी हम प्रपोजल दे रहे हैं और ये है एक्सपेक्टेड। अभी ये फाइनल नहीं है, रिजल्ट एंड डिस्कशन। ठीक है, और यहां पे हम रिजल्ट एंड डिस्कशन नहीं लेंगे, हम इसको यूं कर लेंगे, एक्सपेक्टेड आउटकम। ठीक हो गया, और फिर हम इसका कंक्लूजन देंगे। कंक्लूजन का मतलब ये है कि जो अगर हम इसको कर रहे हैं 2 पेजेस पे यहां तक के काम को, ठीक है, 2 या 3 पेजेस में अगर हम इसको वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कंक्लूजन आपका आएगा 1 पैराग्राफ में, और उसके बाद उसके रेफरेंसेस आ जाएंगे। रेफरेंसेस के फर्दर फिर स्टाइल्स होते हैं। समझ आ गई यहां तक बात? कोई चीज जो Yes, यहाँ sir. क्लियर है? Yes, sir. ठीक, ये हो गया हमारे पास प्रपोजल। सेम थिंग जब हम मूव करेंगे इसको थीसिस की तरफ, तो अच्छा, अब ये जो है एब्स्ट्रैक्ट जब हम लिखेंगे प्रपोजल के अंदर, तो ये होगा हमारा 150 से लेके 200 वर्ड्स तक होगा जब हम प्रपोजल लिख रहे होंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपका जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितना करते हैं। लाइक ये रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट होती है कि इंस्टीट्यूट आपसे कितना डिमांड कर रहा है। नॉर्मली ये होता है हमारा लाइक 1000 वर्ड का, 1000 से मैक्सिमम 1200 वर्ड्स का होता है। ठीक है, अब मैं वर्ड्स का भी बताता हूँ कैसे होगा। और रिसर्च क्वेश्चन हमारा मैक्सिमम हमारे 2 होते हैं, 1 से 2 रिसर्च क्वेश्चन होते हैं। और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी हमारे पास मोस्टली 2 से 4 होते हैं। और क्वेश्चन का मतलब यही होता है, क्वेश्चन होता है प्रॉपर। लिटरेचर रिव्यू जब हम प्रपोजल लिख रहे होंगे, तो हमारे पास लिटरेचर रिव्यू कम से कम 10 से 15 स्टडीज होनी चाहिए। ठीक है, 10 से 15 स्टडीज, 10 to 15 स्टडीज होनी चाहिए। ठीक हो गया, लाइक इसी टॉपिक के ऊपर किसने क्या रिसर्च की है, मैं आगे आपको करवाऊंगा प्रैक्टिकली इंशाल्लाह, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में। प्रोपोज्ड मेथोडोलॉजी आपकी हो सकती है 1 पैराग्राफ, मैक्सिमम 2 तक आप ले जाएं, पैराग्राफ्स होंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाती है हमारी एक्सपेक्टेड आउटकम, ये सिर्फ और सिर्फ 1 पैराग्राफ, इसके अंदर आपने सिर्फ बताना है। और ये जो आपका कंक्लूजन है 1 से 2 पैराग्राफ के अंदर आपने इसको वाइंड अप करना है। क्लियर होगी बात? कोई यहां तक बात समझ ना आई हो? Yes, तो sir. सर इसके लिए हम डाटा कहाँ से लेंगे, साइंटिफिक डाटा? साइंटिफिक डाटा इसका लेने के लिए अभी आपकी फील्ड कौन सी है? मेडिकल है सर। मेडिकल, मेडिकल में क्या है, मतलब मेडिकल में तो काफी सारे हैं ना मेडिकल निशेष, सब निशेष। डीवीएम है, डीवीएम है सर। अच्छा, ईवीएम है। अच्छा, जनरल जो है मैं आपको बताऊंगा, जो स्पेसिफिकली है वो फिर आपको मैं स्पेसिफिकली बता दूंगा जिस वक्त आप रिसर्च वर्क करेंगे, मुझे आप टॉपिक शेयर करेंगे अपना, फिर मैं आपको बता दूंगा। मोस्टली आप क्या काम कर सकते हैं, आप साइंस डायरेक्ट पे जाएंगे, sciencedirect.com, यहाँ आप जाएंगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक आप मुझे बताइएगा जरा प्लीज। सर डायबिटीज को ही आप ले सकते हैं इस पर, हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज, या फिर कहाँ से भी। कंट्रोलिंग डायबिटीज, अच्छा।
अच्छा ये है जी, मैंने क्या किया है, साइंस डायरेक्ट एक जर्नल है, यहाँ पे है फाइंड आर्टिकल्स विद दीज टर्म्स। कंट्रोल की टर्म होगी, डायबिटीज की टर्म जिसमें इस्तेमाल होगी इन दिस जर्नल और द बुक टाइटल। वो अगर आप देना चाहेंगे तो ठीक, अगर मोर स्पेसिफिक करना चाहेंगे तो ऑथर आपको चाहिए होगा कि किस ऑथर ने डायबिटीज पे जो काम किया हुआ है मैं वो ही पढ़ना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे, तो अभी आप जनरल करेंगे तो यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया। अभी मेरे पास तकरीबन 8,76,951, ठीक है, ये मेरे पास आए हैं रिजल्ट्स, जितने लोगों ने इस पे काम किया है। अब यहाँ पे क्या है इसका यूजेज, आपने करना क्या है कि रिफाइन बाय ईयर्स, यहाँ पे है जी कौन, अब ये देख लें आप कि 2025 में 68 रिसर्चेज हैं जो पब्लिश होने जा रही हैं 2025 में, 24 में इतनी हैं जो इकट्ठी हो चुकी हुई हैं इसमें, और 23 में इतनी पब्लिश हो चुकी हुई थी। अब ये जो 2024 में कुछ पब्लिश होने वाली हैं, कुछ पब्लिश हो चुकी हुई हैं। इसी तरह से 22 में है, ये 21 में है, ये 20 में है। लेकिन अब हमें क्या चाहिए होता है, जब हम रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं, हम एक रेंज देते हैं कि मतलब इस रेंज से लेके इस रेंज तक जिन लोगों ने काम किया हुआ है वो हमें शो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, अगर नहीं तो हम दूसरा तरीकाकार ये करते हैं। ये था जी कंट्रोलिंग डायबिटीज, सर्च किया, अच्छा तो कस्टम रेंज आ जाएगी। अब कस्टम रेंज के अंदर मैं बता देता हूँ कि ईयर्स, फॉर एग्जांपल 2024 है, यूं कर लें आप 2020 2024 तक, ये हमारी रेंज है। यहाँ पे आ गई है, ठीक हो गया, ये आ गया अब आपके सामने, ठीक है। ठीक, ऊपर ऊपर, अगर ये नहीं आप करना चाहें, वैसे हमारे पास चाहिए 20 से इतने की है, ओपन एक्सेस है। ये देखें यहाँ पे 19 मार्च 2024 को 2023 है, उसके बाद 2024 है, 2023 है, 23, 24। अब समझ आ गई बात की। और अगर नहीं तो यहाँ सिर्फ सिलेक्ट कर लें कि आप सिर्फ सिर्फ एक ईयर की लेना चाह रहे हैं, तो बस वहां से फिर आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि मेडिकल मेरी फील्ड नहीं है, मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है, और बाद में मैं कुछ और पढ़ बैठूंगा, आपने कहना कि उस्ताद जी को तो ये पढ़ना ही नहीं आता है, ठीक है। ये आप ही की फील्ड है, आप खुद ही इसको पढ़ लेना, इतने मुश्किल मुश्किल इसके लफ्ज होते हैं। ओके शुक्रिया। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। यहां से आपने डेटा ग्रैब करना है। अब ये हो गया जी हमारे पास प्रपोजल, जो हमने भी बात की थी कि इसका प्रपोजल हम कैसे लिखेंगे। यहां तक कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो। प्रपोजल जब अप्रूव हो जाता है, अप्रूव होने के बाद फिर आपको गो अहेड दे दिया जाता है कि अब आप लोगों ने क्या काम करना है, अब इसके ऊपर रिसर्च वर्क शुरू करेंगे। तो अब आपने क्या करना होता है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट है आपका, ये शिफ्ट हो जाता है लाइक 250 से 300 वर्ड्स, समटाइम ये जो है वो 200 से 300 वर्ड्स के दरमियान रहता है, ठीक है। लाइक 200 मिनिमम इसके वर्ड्स होने चाहिए जब आप थीसिस पे मूव कर जाते हैं। और इंट्रोडक्शन जो है वो तकरीबन तकरीबन आपका चला जाता है 5,000 से 6,000 वर्ड्स तक, ठीक हो गया इंट्रोडक्शन। क्योंकि अब थीसिस की जो लाइक यूं समझ लें कि प्रिंटिंग कॉपी बनेगी, वो बनेगी तकरीबन 50, 60, 70, 80 पेजेस की, वेरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट की जो डिमांड्स होती हैं। और मेरे पास एक थीसिस आया था, उसका टॉपिक कुछ ऐसा था जिसके अंदर था कि वीमेन इन कबड्डी पाकिस्तान। अब उस बच्चे ने ये प्रपोजल दे दिया कि सर मैं ये काम करूंगी, थी भी माशाल्लाह से फीमेल,
कि जी कबड्डी जो खेलती हैं लेडीज पाकिस्तान में, तो उसके ऊपर मैं रिसर्च करूंगी। उसने मतलब प्रपोजल बनाया, प्रपोजल उसका अप्रूव हो गया। अब जब ये अप्रूव हो गया तो अब आप मुझे बताएं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कभी आपने सुना है कि कबड्डी खेल रही हो लड़कियां पाकिस्तान में? नहीं सर, सर बस वैसे है, टीम है पाकिस्तान की। सॉरी, वैसे मैंने कहा विमेन टीम है सर कबड्डी की। टीम जरूर होगी, लेकिन हमने आम तौर पे नहीं देखा है, और जी ना ही कॉमन नहीं है मतलब कि उनकी, हाँ जी, हम उनके ना मैचेस देखते हैं कहीं ना कहीं, कुछ भी नहीं है, उसके बिल्कुल ऊपर ऐसा ही डेटा है। ही नहीं मिला। मतलब कि हमने ग्रैब कर करके डाटा, हम थक के बैठ गए कि मतलब कि अब ये क्या है, मतलब इसका इंट्रोडक्शन अब इतने पेजेस का मैं कहाँ से लिख दूं, और फोकस भी यही रखना है कि पाकिस्तान के अंदर ही है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उसका लिटरेचर भी मैंने उठाना है। अब मैं लिटरेचर कहाँ से उठाऊंगा इतना ज्यादा? जब हम लिख रहे हैं प्रपोजल, तो चलें गुजारा हो गया, जितना कि उनकी है पार्टिसिपेशन, ये चीजें सेम ही रहेंगी। और यहाँ पे जो है हमारे पास 10 से 15 स्टडीज हैं, और यहाँ पे आपकी 50 से 100 हो जाती हैं स्टडीज। ठीक है, अब इतनी स्टडीज कब की होंगी किसी ने? हो ही नहीं सकती थी, इंतहाई मुश्किल से उसका डेटा जो है वो, यूं समझ लें कि डमी मैचेस करवाए गए, डमी मैचेस का डेटा उठाया गया, और डमी वो डेटा सारा पुट करके कहीं उसकी जान छुड़वाई गई उस बच्चे की। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इसी दौरान में उसका लेट हो के, क्योंकि डेटा ही नहीं मिल रहा था, वो मोहतरमा की शादी होगी, आगे उनके बच्चे हो गए, और अभी उनकी डिग्री लटकी हुई थी। लास्ट चांस था जब वो मेरे पास आई, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अब इसका हल क्या करना है, तो फिर इसको हल करके दिया था। समझ आई बात की? तो इस किस्म के टॉपिक्स भी आपको मिल जाएंगे जब आप क्लाइंट को अपनी सर्विसेज ऑफर करेंगे, तो वो आपको बताएगा कि ये चीज़ है। तो जहां नहीं समझ आएगी, हमारे से ना बिगाड़िएगा। हमारे से मतलब कोई भी टीचर जो होता है ना, उससे बिगाड़नी नहीं चाहिए होती है बात। फिर आप वहां से इसको दोबारा से समझ सकते हैं कि यहाँ पे अब इसको किस तरह से निकला जाए। बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, फिर उसके बाद आपका प्रपोज मेथोडोलॉजी, ये 3-4 पेजेस तक मूव कर जाती है, 1-2 पैराग्राफ से 3-4 पेजेस तक। फिर उसके बाद आपकी जो आउटकम है, जो रिजल्ट एंड डिस्कशन है, इसको आउटकम को अब प्रपोज्ड की जगह पे अब ये हो जाएगा रिजल्ट एंड डिस्कशन। डिस्कशन ठीक हो गया, और अब ये रिजल्ट एंड डिस्कशन तकरीबन तकरीबन 40 पेजेस तक चला जाता है। ठीक है, रिजल्ट एंड डिस्कशन। उसके बाद आपका कंक्लूजन जो है ये पैराग्राफ्स पे था, अब ये चला जाता है पेजेस पे। ठीक है, 1 से 2 पेजेस पे। रेफरेंसेस यहाँ पे एक पेज था फॉर एग्जांपल, तो अब क्या होगा कि यही वाले रेफरेंसेस जो हैं ये मूव कर जाएंगे 6 से 10 पेजेस तक। ठीक हो गया, ये सारा काम होता है जी रिसर्च वर्क में। पहले एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक को एक्सपेंड करके ये चीजें बनाई जाती हैं, फिर उसको एक्सपेंड करके प्रोपोजल लिखा जाता है, फिर उसका आंसर करने के लिए हमारे पास ये चीजें हमें करनी पड़ती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये चीजें मैं प्रैक्टिकली भी आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। जो समझाने वाली बात थी वो यहाँ पे हमारी खत्म होगी आज की। जी, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें आप। सर लास्ट वीक जो असाइनमेंट हमने करनी थी वो सबमिट किसे करानी है? किसी को भी नहीं कोई भी असाइनमेंट आपने सबमिट करवानी।